भारत के लिए क्यों गेम चेंजर साबित होगा C-295 विमान प्रोजेक्ट A to Z सब समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में विमान बनाने वाली फैक्ट्री की शुरुआत की। स्पेन की कंपनी एयरबस और टाटा की TASL मिलकर यहां वायुसेना के लिए C-295 विमान बनाएंगे। ये भारत में प्राइवेट सेक्टर में सैन्य विमान बनाने की पहली फैक्ट्री फाइनल असेंबली लाइन है, जहां सैन्य विमानों के कल पुर्जों को जोड़कर विमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यहां 40 विमानों को बनाएगा। स्पेन की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स में मदद करेगी। जानकारों का कहना है कि ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और रक्षा क्षमताओं के लिए मील का अहम पत्थर साबित होगी। आइए जानें कि ये किन मायनों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी। भारतीय वायुसेना में C-295 विमान शामिल होने से देश की सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता बढ़ेगी। ये मल्टी रोल सैनिक विमान है। इसे सैनिकों और सामान को ढोने, घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने, दूसरे विमान में तेल भरने और समुद्री गश्त सहित कई तरह के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। C-295 विमान पुराने पड़ चुके एंटोनोव AN-32 और HAL के एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। यह पुराने दोनों विमानों से तकनीक के मामले में बहुत आगे है। इसे छोटे और कच्चे रनवे से उड़ाया जा सकता है। चीन के साथ लगी सीमा पर यह क्षमता काफ़ी मायने रखती है। विमान 482 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भरता है। ये 9 टन सामान या 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जा सकता है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस की क्षमता भी रखता है। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। C-295 प्रोजेक्ट से भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलेगा। इससे विदेश से आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने एयरबस कंपनी से 56 C-295 विमान खरीदने का सौदा किया है। इसके अनुसार 16 विमान तैयार हालात में मिलेंगे। वहीं 40 विमानों का निर्माण वडोदरा की फैक्ट्री में होगा। वायुसेना को 5 C-295 विमान मिल चुके हैं। पहला C-295 विमान सितंबर 2023 में भारत आया था। भारत में बना पहला C-295 विमान सितंबर 2026 में वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। अगस्त 2021 तक सभी विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। नौकरियां पैदा होंगी, इकोसिस्टम को बढ़ावा। इस विमान परियोजना से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वडोदरा की इस यूनिट से एरोस्पेस इंडस्ट्री में विविधता आने की उम्मीद है, जो भी बेंगलुरु, हैदराबाद और बेलगांव जैसे दक्षिण भारत में केंद्रित रहा है। यह यूनिट सीधे तौर पर 3000 से अधिक लोगों को नौकरी देगी। वहीं 15,000 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। प्रत्येक विमान की असेंबली के लिए TASL और उसके सप्लायर्स को 10 लाख से अधिक घंटे का मिलेगा, जो कुशल वर्क फोर्स को बढ़ाएगा। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े सहयोगी कंपनियों और सेवाओं को भी काम मिलेगा। भारत में एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। C-295 विमान बनाने के साथ ही भारत में इसके रखरखाव के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। भारतीय वायुसेना के जवानों को C-295 विमान उड़ाने और इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विमान के रखरखाव की सुविधाएं खड़ी होंगी। स्पेयर पार्ट्स के लिए सप्लाई चेन तैयार होगी। भारत के C-295 बेड़े के विमान लगातार उड़ने की हालत में रहें, इसके लिए लंबे समय तक चलने वाले समझौते किए जाएंगे। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्टिक होल्डिंग डिपो और आगरा में एयरफोर्स स्टेशन पर ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना होगी। इससे भारत के उभरते नागरिक और सैन्य विमानन उद्योग को मदद मिलेगी, जिसमें अभी विदेशी कंपनियों जैसे बोइंग, एयरबेस, ATR और सरकारी क्षेत्र की HAL का दबदबा है।